हम नेता चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि वो जनता का हमारा नुमाइंदा बनकर हमारी बात, हमारी तकलीफ, हमारी ज़रूरतें वो सरकार तक पहुंचाएगा। जो बुनियादी ज़रूरतें हैं हमारे क्षेत्र के, हमारे आसपास की, हमारे शहर, उसका विकास होगा, ज़िंदगी हमारी कुछ आसान होगी। लेकिन आजकल जो नेता है ना, वो विकास के नाम पर न तो चुने जा रहे हैं और न ही वो नेता विकास की बात करते हैं। वो इसलिए नहीं करते विकास की बात क्योंकि अगर वो विकास की बात करेंगे, आपको विकास चाहिए ही नहीं। आपको बेसिक काम या जो ज़रूरती मुद्दे हैं उन पे आपको बात करनी नहीं है, क्योंकि आपने उनको उन मुद्दों पे तो चुना नहीं है। आपने चुना है धर्म के आधार पर, जात के आधार पर। और फिर भला जब आपने धर्म और जात के आधार पर ही चुना है वो नेता, तो फिर वो आपके विकास की बात, आपके शहर की बात क्यों करेगा? जो तुम्हें पसंद है, धर्म की बात, नफरत की बात, हिंदू मुसलमान की बात, वो ही करेगा। और भाजपा का अगर नेता हुआ और फिर जयपुर के हवा महल के बाल मुकुंद आचार्य सरीखा अगर कोई नेता हुआ, तो फिर उनसे विकास के मुद्दों पर बात करना या सुनना तो बेकार ही है। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। उन्हें हिंदू मुसलमान करना है। कभी मटन की बात करनी है तो कभी मटन की दुकानों पर छापे मारने हैं, कभी मुसलमानों पर बात करनी है तो कभी मुस्लिम बच्चियों के स्कूल में जाकर हिजाब का मुद्दा गरमाना है। मुस्लिम ई मित्रों के स्टोर पे जाके, ई मित्र स्टोर पर जाकर उन्हें आतंकी और जाने क्या क्या कहना है। और कभी मस्जिद में जूते पहन के चले जाना है, महिलाओं से बदसलूकी करनी है। और अब तो वक्फ बोर्ड का है तो उसके नाम पर अब ये लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ यहीं नहीं रुक रहे हैं, उनको जो मुंह में आया वो बोलना है। अब वो हिंदुओं को भी सबक दे रहे हैं। और वो सबक और वो ज्ञान क्या दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब हम दो और हमारा एक नहीं चलेगा, और हम दो और हमारे दो भी नहीं चलेंगे। अब चलेंगे हम दो, हमारे तीन या चार। आप सुनिए इनको। विश्व हिंदू परिषद का महाकुंभ के दौरान बैठक हुई थी, तो बड़े निर्णय लिए गए 5, जिसमें सबसे बड़ा है कि हिंदुओं की कम से कम 3 संतानें हो, ताकि जो अनुपात बिगड़ रहा है उसमें दुरुस्तीकरण हो और वक्फ बोर्ड को लेकर जो कानून है वो जल्द पारित हो। क्या मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। वक्फ बोर्ड के नाम पे लैंड जिहाद चल रहा है, और ये सत्यता है कि हमारे स्वयं के जयपुर नगर में, इस अपराकाशी में अनगिनत हजारों एकड़ बीघा कई जगह जमीनें एक्वायर कर रखी है। वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा रखा है, और वहां जो मुस्लिम रहते थे, गरीब परिवार जो आजादी के पहले से रहते आ रहे थे, उनको भी वहां से बेदखल कर दिया। यानी वक्फ बोर्ड के नाम पे लैंड जिहाद चल रहा है, जमीनों को कब्जाने का काम चल रहा है। और वक्फ बोर्ड, मुस्लिम लॉ बोर्ड की जो संस्थाएं हैं, ये पर्सनल अपने जमीनें पट्टे नाम करा लेती हैं, किराए पर चढ़ा देती है, बेचान कर देती है। किसी भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे स्कूल चलता हो, विद्यालय चलता हो, धर्मशाला हो, कोई भी सामुदायिक केंद्र हो, कोई भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं उस क्षेत्र में, उस जगह पर, उस जमीन पे चलती हो तो बता दो। वक्फ बोर्ड सिर्फ लैंड जिहाद है, जमीनें कब्जा करने का काम है। वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। साथ ही जब एक देश एक कानून की बात करते हैं तो भारतवर्ष में रहने वाले सभी के लिए समान होना चाहिए। कोई तो 4-6-36 में लगा है, और यहाँ सनातनी हिंदू जो है हम दो और हमारा एक, या एक भी नहीं, इसमें स्वभाव में है। इसलिए कम से कम 2-3 हो तो अच्छी बात है। और समय की आवश्यकता और मांग भी है, अनुपात घट रहा है, इसलिए हिंदुओं को इस पर विचार करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने जो निर्णय लिया है, हम उसके समर्थन में हैं। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद का महाकुंभ के दौरान बैठक हुई थी, तो बड़े निर्णय लिए गए 5, जिसमें सबसे बड़ा है कि हिंदुओं की कम से कम 3 संतानें हो, ताकि जो अनुपात बिगड़ रहा है उसमें दुरुस्तीकरण हो और वक्फ बोर्ड को लेकर जो कानून है वो जल्द पारित हो। क्या मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। वक्फ बोर्ड के नाम पे लैंड जिहाद चल रहा है, और ये सत्यता है कि हमारे स्वयं के जयपुर नगर में, इस अपराकाशी में अनगिनत हजारों एकड़ बीघा कई जगह जमीनें एक्वायर कर रखी है। वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा रखा है, और वहां जो मुस्लिम रहते थे, गरीब परिवार जो आजादी के पहले से रहते आ रहे थे, उनको भी वहां से बेदखल कर दिया। यानी वक्फ बोर्ड के नाम पे लैंड जिहाद चल रहा है, जमीनों को कब्जाने का काम चल रहा है। और वक्फ बोर्ड, मुस्लिम लॉ बोर्ड की जो संस्थाएं हैं, ये पर्सनल अपने जमीनें पट्टे नाम करा लेती हैं, किराए पर चढ़ा देती है, बेचान कर देती है। किसी भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे स्कूल चलता हो,
विद्यालय चलता हो, धर्मशाला हो, कोई भी सामुदायिक केंद्र हो, कोई भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं उस क्षेत्र में, उस जगह पर, उस जमीन पे चलती हो तो बता दो। वक्फ बोर्ड सिर्फ लैंड जिहाद है, जमीनें कब्जा करने का काम है। वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। साथ ही जब एक देश एक कानून की बात करते हैं तो भारतवर्ष में रहने वाले सभी के लिए समान होना चाहिए। कोई तो 4-6-36 में लगा है और यहाँ सनातनी हिंदू जो है हम दो और हमारा एक, या एक भी नहीं, इसमें स्वभाव में है। इसलिए कम से कम 2-3 हो तो अच्छी बात है, और समय की आवश्यकता और मांग भी है, अनुपात घट रहा है, इसलिए हिंदुओं को इस पर विचार करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने जो निर्णय लिया है हम उसके समर्थन में हैं। तो सुना, ये हिंदुओं से कह रहे हैं कि अब जो ये जो है हमारा हम दो हमारा एक नहीं होना चाहिए, हम दो और हमारे 3 या 4 होने चाहिए। मतलब इन्हें जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए जिसके लिए चुना था उसकी बात इनको आपने कभी भी करते हुए नहीं देखा होगा। अभी ये अगर मान लो वक्फ बोर्ड की बात चल रही है तो उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया कि जो मुसलमान हैं उनको लेके ये जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड हमेशा लैंड जिहाद करता है, ये करता है। जिहाद तो मतलब जोड़ ही देना है उनको, किसी भी तरीके से जोड़ देना है, चाहे वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, और फिर पता नहीं कौन कौन से जितने जिहाद हैं, जिनका जितने जिहाद का नाम मुसलमानों ने नहीं सुना होगा या किसी और ने नहीं सुना होगा, जो मुंह में आता है वो बक देते हैं। तो बहरहाल फ़िलहाल अभी आपको ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है, क्योंकि आपने ही इनको चुना है, तो फिर आप इनको सुने भी सही।